क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 3 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है और हर पार्ट्स में जो है 2 इक्वेशंस गिवन है और ये जो इक्वेशंस हैं ये लाइन्स की इक्वेशंस हैं। एक लाइन की इक्वेशन ये है और एक लाइन की इक्वेशन ये है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कैलकुलेट करके ये बताना है कि जब इन लाइंस के ग्राफ हम बनाएंगे तो बिना ग्राफ बनाए बताना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के बेस पे कि जब अगर उनके ग्राफ बनाए जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या दोनों के जो ग्राफ आएंगे वो पैरेलल होंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से हम ये बता पाते हैं कि कब पैरेलल होगी और कब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगी और कब कोइंसिडेंट होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम a1/a2 निकालें और वो नॉट इक्वल टू आए b1/b2 के, ठीक है, तो फिर वो कंडीशन होती है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा, अगर a1/a2 इक्वल आ जाता है b1/b2 के, तो तब उस कंडीशन में फिर c1/c2 भी निकाल के देखते हैं और वो अगर इक्वल नहीं आता तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं ये? पैरेलल लाइंस, यानी एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। और जो तीसरी कंडीशन है वो है अगर a1/a2 इक्वल आया b1/b2 के, तो फिर c1/c2 निकाल कर देखेंगे ही, और अगर c1/c2 भी बराबर आ गया तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, देखिए इनका ग्राफ अगर बनेगा तो ऐसा करके बनेगा, बनाना नहीं है हमें ग्राफ, इनका बनेगा तो कुछ पैरेलल कंडीशन जाएगी, चाहे ऐसी चाहे किसी और तरीके से होंगी पैरेलल ही, और ये जो आएंगी एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। ठीक है, दोनों लाइन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसको, जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जो पहली इक्वेशन है वहाँ से हम सबसे पहले a1 ले लेंगे। तो a1 कितना है हमारे पास, पहली इक्वेशन में जो x के साथ वाला होता है वो a होता है। a2 दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ वाला होता है उसे a2 कहते हैं। b1 पहली इक्वेशन में जो y के साथ होता है वो b1 होता है, और b2 दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ होता है उसे b2 बोलते हैं। c1 जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होती है और c2 जो दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास a1/a2 b1/b2 a1a2 b1 b2 c1 c2 हैं, तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2। तो a1/a2 आया 5/7। फिर उसके बाद हमने निकाला b1/b2। तो b1/b2 जब आपने निकाला तो -4/6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास b1/b2 जो आया वो -2/3 आया। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जब आपने जब a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला वो दोनों इक्वल नहीं आए, तो जब दोनों इक्वल ना आए तो c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। तो अब a1/a2 जो था वो नॉट इक्वल टू आया b1/b2 के, और ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन बताती है कि दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये दोनों लाइन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये किसी एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर हम देखते हैं तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, a2 की बात करेंगे तो 18, और b1 की बात करें तो 3, और b2 की बात करें तो 6, और c1 की बात करें तो 12, और c2 की बात करें तो 24। अब यहाँ पर आप निकालो a1/a2 तो कितना आ जाएगा 9/18, तो 1/2 आया। a1/a2 आया हमारे पास 1/2। उसके बाद अब हम निकालेंगे b1/b2, कितना है 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो b1/b2 भी निकाला तो वो भी 1/2 आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर c1/c2 भी निकाल के देखा करते हैं। तो c1/c2 निकालेंगे तो 12/24, तो ये भी 1/2 आया। हमने देखा कि यहाँ पर a1/a2
इक्वल आया B1/B2 के और इक्वल आया C1/C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हमसे A1 हमारे पास है 6, A2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2, B1 की बात करेंगे तो -3। अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे किसी के साथ, ठीक है। माइनस इसके साथ y के साथ कुछ नहीं था तो हम यहाँ पर -1 ले लेंगे। C1 की बात करेंगे तो 10 और C2 की बात करेंगे तो 9। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर A1/A2 आपने निकाला तो वो आया 6/2, 2 3 ज़ा 6, तो A1/A2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। B1/B2 जब आपने निकाला तो -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 3/1 का मतलब 3। और यहाँ पर अब निकालेंगे C1/C2, C1 कितना है 10 और अपॉन में 9। ठीक है, तो C1/C2 10/9 हो गया, यानी कि ये दोनों तो बराबर आए थे, ये बराबर नहीं आया, तो A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू आया C1/C2 के। तो इस कंडीशन में जब इनका ग्राफ बनेगा तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस। ठीक, इसका आंसर